नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट में बहुत सारे लोगों के लॉस क्यों होता है और क्या करने से हम लॉस से बच सकते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में लॉस होना तो नॉर्मल है, लेकिन बार बार लॉस होना ये गलती है। ठीक है, तो ऐसा 7 गलती है जो लोग करते हैं और जिसको नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए ऐसे सिंपल, जैसे अपना लॉस काफ़ी हद तक आप अवॉइड कर सकते हो। तो कुछ सिंपल रूल बताऊंगा, 7 रूल मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं और इन 7 रूल को अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप अपना लॉस को बचा सकते हो। बहुत बार आप देखेंगे तो आप अपना लॉस इसी कारण की वजह से होगा, जो मैं अभी 7 जो पॉइंट दिखाऊंगा उस रूल को आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, ये 7 गलती आप कभी मत करना। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, जो हमारा पास में जो पहला रूल है जिसको हमें फॉलो करना चाहिए वो है हमारा स्टॉप लॉस लगाने की। ठीक है, नो स्टॉप लॉस इज इक्वल टू अनलिमिटेड लॉसेस। दोस्तों, आपने देखा होगा सबसे जो बड़ी गलती होती है वो है लोगों का स्टॉप लॉस ना लगाना। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ले लेना, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करते रहना, स्टॉक को कंटिन्यूसली चलते देना। तो उसमें होता है क्या ना, अपना जो कैपिटल है, अपना जो इसमें हमने पैसा लगाया उससे वो ज़्यादातर पूरी तरह कट जाने की संभावना रहता है। ठीक है, तो पहला रूल जरूर फॉलो करना कि कभी भी ट्रेड लेने से पहले हमें स्टॉप लॉस जरूर लगाना चाहिए, स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल के लिए अगर आपको बताऊं कि मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये पे किसी स्टॉक को बाय किया है, तो स्टॉप लॉस जरूर उसमें लगाइए। देखिए, स्टॉप लॉस लगाने का भी एक तरीका है, ऐसे मैं आगे बात करूंगा, लेकिन मैं आने वाले वीडियोज में आपको दिखाऊंगी कि स्टॉप लॉस ऐसा कौन सा एरिया है जहां पे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो आपको उस टॉपिक पर देखने को मिलेगा अभी इसके बाद। ठीक है, मतलब ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको देखने को मिलेगा स्टॉप लॉस कहाँ लगाना चाहिए। तो ऐसे अगर ऐसा देखा जाए तो स्टॉप लॉस मान लेते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने आपको बोला कि अगर आप 100 रुपये के ट्रेड लेते हो, 100 रुपये का अगर आपने एक स्टॉक खरीदा है तो उसमें आप 95 के पास में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 95% है, 95 में। ठीक है, तो उसमें होगा क्या ना, आपकी जो लॉस है सिर्फ रिस्क आपका कितना रहेगा ना, सिर्फ 5 रुपये का आपके पास में रिस्क रहेगा। और अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा तो अब दूसरा जो है हमारा है लेस ट्रेड इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट। यानी कि आप अपना नंबर ऑफ ट्रेड को बढ़ाना नहीं चाहिए। कभी भी आप ट्रेड लेते हो हमेशा ध्यान रखना कि आपको एक या मैक्सिमम 2 से 3 ट्रेड करना। मैंने तो ऐसे लोगों को देखा हुआ है जो सिर्फ दिन में एक ट्रेड लेते हैं और एक ट्रेड में वो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना लेते हैं, क्योंकि वो उनका प्रॉफिट जितना भी होता है उनका ब्रोकरेज कम होता है, चार्जेस बहुत ही कम रहता है। क्योंकि आप एक ट्रेड पे फोकस करोगे तो आप क्या करोगे ना, क्वालिटी ट्रेड लेने की कोशिश करोगे। हर कोई, मान लेते हैं कि आप कोई एक एग्जाम्पल के लिए अगर बता रहा हूँ, कोई अगर प्यार कर रहा है, उसको किसी एक लड़की से प्यार करना है तो देखेगा कि भाई लड़की कैसा है, मतलब बहुत छानबीन करेगा, उस लड़की के बारे में डिटेल्स में समझेगा और फिर जाके वो प्यार करेगा। अगर उसको एक लड़की से प्यार करना है तो, लेकिन अगर उसको 4-5 लड़के से प्यार करना है, 10 लड़की से प्यार करना है तो फिर वो नहीं देखेगा। वो कोई भी हो भाई, वो चल जाएगा। मतलब समझ रहे हो क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये सेम टू सेम आप ट्रेड के साथ में करते हो। अगर आप कोई एक ट्रेड लेने के बारे में सोचते हो तो फिर आप ये कोशिश करते हो कि मेरा एक ट्रेड बेस्ट होना चाहिए, पूरा फोकस आपके उस एक ट्रेड पे होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 4-5 ट्रेड करूंगा, डेली 10 ट्रेड करूंगा, लोग करते हैं 10 ट्रेड, मतलब कि मैंने तो कुछ ट्रेनर को देखा हुआ है, मतलब जो टीचर है वो भी सिखा रहे हैं कि भाई दिन में 10 ट्रेड लो। और मैं भी उनके चक्कर में ले रहा था शुरू में, लेकिन अभी मैं समझ गया भाई एक दिन में एक ट्रेड काफ़ी है। अभी कोशिश करें एक ट्रेड में काम खत्म करने के लिए, लेकिन अगर लेना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक बढ़ाइए, उससे ज़्यादा मत बढ़ाइए। ठीक है, तो ये ज़रूर ध्यान रखना कि हमेशा लेस ट्रेड करना, लेस ट्रेड ही आपको एक अच्छे प्रॉफिट दे सकता है। तीसरा नंबर पर आता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड। हमेशा ये ध्यान रखना है कि ट्रेंड की एगेंस्ट कभी नहीं जानना है, ट्रेंड के साथ चलना है। अगर हमें अप ट्रेंड दिख रहा है तो हमारा ट्रेड बाइंग साइड होना चाहिए। अगर हमें डाउन ट्रेंड दिख रहा है तो हमारा ट्रेड हमेशा डाउन ट्रेंड मतलब सेल साइड होना चाहिए। ये हमेशा ध्यान रखना है, ट्रेंड हमेशा फॉलो करो। कुछ लोग ये भी, मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हो, या फिर आने वाले समय अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आने वाले समय में वो आपको देखने को मिल जाएगा कि कैसे आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हमेशा मैं आपको एग्जाम थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी मैं वीडियो में आपको अच्छे समझाऊंगा आने वाले समय में। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि अप ट्रेंड में क्या होना चाहिए, हायर हाई बनना चाहिए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये बनना चाहिए, इस तरीके से बनना चाहिए। हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनना चाहिए अप ट्रेंड के लिए। डाउन ट्रेंड के लिए आपको ये देखना चाहिए कि मतलब लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई बनना चाहिए। तो हमेशा ट्रेंड पे ही ट्रेड करना है और ट्रेंड के एग्नेस्ट कभी ट्रेड नहीं लेना, ये ध्यान रखना। अब चौथा नंबर पे आता है वन ट्रेड मैक्सिमम, जो हमने पिछले यहाँ पे डिस्कस कर लिया था कि लेस ट्रेड
ट्रेड मोर देन प्रॉफिट, वो आप देख रहा है कि सॉरी ये यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम रिस्क के बारे में बताएगा। सॉरी, वन ट्रेड, एक ट्रेड में आपका जो रिस्क है वो 1 से 2% होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और कुछ लोग 3% तक रिस्क ले लेते हैं, तो वो भी ठीक ठाक है, आप 3% तक भी जा सकते हो, लेकिन मेरी सलाह है कि आप 1 से 2% लीजिए। मेरा जो गुरु है जिन्होंने मुझे सिखाया है उन्होंने भी मुझे ये बताया था कि देखो प्रदीप, आपका 2% से ज़्यादा ट्रेड नहीं, ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए एक ट्रेड पर, ठीक है। तो ये भी मैं रूल फॉलो करता हूँ, 2% का रूल आप भी फॉलो कर सकते हो, 1% भी कर सकते हो, लेकिन 2% ठीक ठाक है, कुछ खराब नहीं है। कुछ लोग ऐसे रिकमेंड करते हैं कि आप 3% तक जाइए, 3% रिस्क लीजिए, लेकिन मैं अगर बताऊं तो मैं कहूंगा कि आप 1 या 2% तक तो रिस्क लीजिए, उससे ज़्यादा रिस्क मत लीजिए, ठीक है। कभी भी एक ट्रेड पे 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हाँ, एक बात और ऐड करता हूँ, अगर आप एक ट्रेड ले रहे हो, जैसे कि हमने यहाँ पर बात किया था कि लेस ट्रेड इज इक्वल टू मोर प्रॉफिट, तो अगर आप एक ट्रेड लेते हो तो 2% का रिस्क लीजिए। अगर आप 3 ट्रेड लेते हो तो आप 1% का रिस्क लेंगे, तो एक टोटल ट्रेड नंबर ऑफ रिस्क आपका कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। तो अगर आप 2 ट्रेड लेते हो तो उसी हिसाब से देख लीजिएगा, 1.5% करके भी ट्रेड ले सकते हो, 3% रिस्क ले, या फिर 1% करके 2% भी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप कितना ट्रेड करते हो उसके ऊपर। नंबर 5 जो आता है वो हमारा है नो रिसर्च इज इक्वल टू शेयर लॉस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप ब्लाइंडली किसी के ऊपर ट्रस्ट करते हो, कोई टिप्स देता है, बहुत सारा आजकल हो जाते हैं, टेलीग्राम पे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, नोएडा वाले आ जाते हैं कि भाई हम आपको देते हैं, कॉल देते हैं, ये लेते हैं, आप ले लो, आप मतलब हमारा टिप्स लेके आप ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट से हमें देना है। ये इस तरीके से बातें करते तो आप उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपका नुकसान हो जाएगा फिर वो आपके पास में नहीं आएंगे। मान लीजिए कि आपने पहला दिन उनका पर आप सोचे कि चलो एक बार ट्रस्ट करके देखते हैं, एक बार भरोसा करके देखते हैं, और एक बार भरोसा करके आपने अपना कैपिटल लगा दिया और आपको इतना नॉलेज नहीं है उस ट्रेड के बारे में, या फिर आपने कोई रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया है, तो वहां से आपको बड़ा झटका, बड़ा नुकसान हो जाएगा आपके अकाउंट को। फिर जिन लोगों ने आपको टिप्स दिए हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। तो कभी भी टेलीग्राम चैनल या फिर कोई भी टीवी चैनल हो गया, उनके ऊपर भरोसा करके कोई भी ट्रेड मत लीजिएगा। हमेशा अपना खुद का रिसर्च कीजिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, फिर जाकर आप किसी भी ट्रेड पे एंट्री लीजिए, क्योंकि भाई पैसा आपका लगा हुआ है, रिस्क आपका है, तो आप क्यों भाई दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है। दूसरों से भरोसा करके कोई भी ट्रेड मत लो, ठीक है। अब नंबर 6 पर आता है कि नो फियर नो ग्रीड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर एक हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको इतने सारे रूल्स मैंने बताया, 5 रूल बता चुका, अभी 6 नंबर रूल बता रहा हूँ। 6 नंबर रूल पे ये सबसे इतना इंपॉर्टेंट है कि नो फियर नो ग्रेड वाला, मतलब लोग लालच में आके भाई रुक जाते हैं। मैंने भी कई बार ऐसा किया है, आपने भी किया होगा और आप भी अभी करते होंगे, तो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। आप अगर करते हैं तो इस चीज़ से जरूर बचिएगा। कभी भी जब स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे आप लालच में मत रहिए कि भाई ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा, और ये सोच कर आप अपना मतलब कि जो प्रॉफिट होता है वो बुक नहीं करते हैं। कुछ लोग अप ट्रेंड में प्रॉफिट ग्रीड करते हैं, कुछ लोग डाउन ट्रेंड में भी ग्रीड कर जाते हैं। डाउन ट्रेंड में ग्रीड कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लोग सोच रहे हैं कि भाई प्राइस नीचे जा रहा है, स्टॉक नीचे जा रहा है, उनका स्टॉप लॉस भी कट गया है, अभी भी नीचे जा रहा है प्राइस, अभी भी वो एग्जिट नहीं कर रहा, मतलब स्टॉप लॉस तो उन्होंने लगाया नहीं होता, ऐसे ही माइंड में रहता है। जब प्राइस नीचे गिर जाता है ना, फिर भी वो लोग क्या करते हैं ना, एग्जिट नहीं करते हैं। उनका मन में एक ग्रीड रहता है, एक लालच रहता है कि भाई ये तो ऊपर जाएगा, हमने न्यूज़ पे देखा था, इस भाई ने बताया था, कुछ भी उनके माइंड में चलता रहता है। फिर वो स्टॉक से एग्जिट नहीं करते हैं, लालच के चलते उनका बड़ा नुकसान देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो कभी भी ध्यान रखना, आप ये नो फियर नो ग्रीड वाला से बच के रहिए। और जो फियर होता है वो कैसा होता है, जैसे कि कोई स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, भाई ऊपर बढ़ रहा है और भी ऊपर बढ़ सकता है, ठीक है, लेकिन एक रेड कैंडल बनते ही लोगों को लगते है भाई काम खत्म, भाई यहाँ से गिरने वाला है, ये होने वाला है। एक कहीं से एक अगर उल्टी कैंडल दिख गया, मतलब बेरिश कैंडल वगैरह दिख गया, तो भाई वो छक्का लगा देते हैं, उल्ट एग्जिट कर जाते हैं, ठीक है। फिर देखने को मिलता है कि प्राइस ऊपर गया। तो यहाँ से बच के रहना है कि आपको कभी भी ध्यान रखना, जब भी स्टॉक नीचे जा रहे हैं तो आपको कभी लालच नहीं करना चाहिए। जब ऊपर जा रहा हो तो आपको कभी फियर डर नहीं होना चाहिए कि भाई नीचे गिरेगा। हाँ, अगर आपका छोटा ट्रेड है, छोटा मतलब है कि शॉर्ट टर्म आपका इरादा है, तो भाई आप टारगेट लेके चलिए, स्टॉप लॉस लेके चलिए, काम खत्म, ठीक है। मतलब इसका कोई काम ही नहीं है, फियर एंड ग्रीड का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इमोशन खत्म, पूरा जीरो।
क्लियर, क्योंकि आपने टारगेट लगाया, आपने स्टॉप लॉस लगाया, काम खत्म ना। स्टॉप लॉस अगर कट रहे तो एग्जिट करो ना भाई, वहां पर फिर ग्रीड का क्या काम है? अगर आपको ऊपर गया टारगेट मिला, फिर फियर का क्या काम है? समझ रहे? तो ये चीज को ध्यान रखना, स्टॉप लॉस और टारगेट को मान के चलो, लेके चलो, तो आपको कभी इस चीज से बच सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबके पास में होता है, ये इसकी जरूरत भी नहीं है ट्रेड में, ऐसा देखा जाए तो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना इस बात का। अब लास्ट पॉइंट हमारा आता है कि राइट एंट्री इज इक्वल टू हाफ प्रॉफिट। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट को लास्ट में रखा है, वो ये है कि अगर आपने एक राइट एंट्री ले लिया है, मतलब अब जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ बात किया था लड़के के बारे में, प्यार के बारे में, तो अगर आपने एक सही लड़की से प्यार कर लिया, ठीक है, तो फिर आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब वो लड़की, वो प्यार आपका सक्सेस हो गया फिर। तो कहने का मतलब है कि राइट एंट्री, अगर आपने एक स्टॉक, सही स्टॉक डिसीजन ले लिया कि भाई यही स्टॉक मेरा परफेक्ट है, यही एंट्री मेरा परफेक्ट है, यही मेरा बेस्ट ट्रेड है, तो फिर आपका वहीं पर प्रॉफिट होगा। जैसे कि मैंने बोला ना कि आपने अगर सही लड़की से प्यार कर लिया तो आपका प्यार तो वहीं पे सक्सेस हो गया भाई। प्यार शुरू से ही आपका सक्सेस है, एंट्री पे सक्सेस है, समझे? तो इस बात का ध्यान रखना, राइट एंट्री हमेशा लेना है। मतलब किसी के बात सुन के, जिस तरीके से हमने डिस्कस किया है, किसी का बात सुन के ये मन में आ रहा है, हो सकता है ये हमने न्यूज देखा था, इसकी वजह से ये हो सकता है, ये सारा काम हटाओ भाई। खुद का एनालिसिस करो, चाहे आप चार्ट एनालिसिस कर रहे हो या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, कुछ भी एनालिसिस करो, खुद का करो, खुद डिसीजन लो, फिर जाकर आप एंट्री लो। एक राइट एंट्री का हमेशा तलाश करो। मैं आपको ऐसे अभी दिखा सकता हूं, लेकिन मैं अभी दिखाऊंगा नहीं, ठीक है? मेरा जो सार है, उनके गुरु है मैं, मेरा गुरु है वो, और मैं उनका अगर आपको दिखाऊं ना टेलीग्राम चैनल, वो हर दिन अपना प्रॉफिट शेयर करते हैं और वो डेली एक ट्रेड ही लेते हैं, और एक ट्रेड इतना परफेक्ट होता है, आप सोच भी नहीं सकते भाई कैसे कर रहे हैं। और उनने मुझे भी सिखाया, मैंने भी वो सीखा, और मैं भी अच्छा से उसको फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, तो जरूर ये ध्यान रखना, ये 7 पॉइंट मैंने आपके साथ में शेयर किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो आप कहेंगे भाई इसका कोई काम नहीं है, हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी लग रहा है तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, मैं वो सुधारने की कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में। दोस्तों, आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ में, एक अच्छा टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।